खुल गया। नमस्कार साथियों, पुरानी पेंशन की लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। विजय बंधु के नेतृत्व में ये न केवल सभी राज्यों की सीमाओं को तोड़कर जाति, धर्म, भाषा, मजहब सबको तोड़ करके एक आम जनमानस की लड़ाई हो गई है, आंदोलन हो चुका है। आइए हमारे बीच में आज एक ऐसे पेंशन से आच्छादित पुरानी पेंशन से आच्छादित श्रीमान जी हैं। उनसे उनके जीवन के बारे में उनकी पूरी कहानी हम जानते हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पुरानी पेंशन की लड़ाई एक बहुत अहम मुहाने पर पहुंच गई है। आपका एक स्वर्णिम काल रहा है। आपने अपने जीवन के स्वर्णिम समय दिया है इस देश को, इस समाज को। तो सर अपने बारे में बताएं कि कैसे सेवा की शुरुआत हुई, कैसे? देखिए, 1982 में मैं दयानंद इंटर कॉलेज बाड़ापुर में ऐसे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। यद्यपि मैंने बीटीसी भी की थी, लेकिन कुछ समय के बाद में मैंने एक बात सोची कि मैं प्राइमरी में नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैंने बीएड किया। जब मैंने बीएड किया तो लोग पूछते थे कि आप किस कॉलेज में जाएंगे, तो हमने कहा ये बात तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन मैं करूंगा। किया, समय गुजरा और मैं ऐसे सहायक अध्यापक दयानंद बाड़ापुर में नियुक्त हुआ। कुछ समय मैं घर से आया, लगभग 25 किलोमीटर एक तरफ से पड़ता था। सुबह आना, विद्यालय में टाइम से आना और क्लास में टाइम से जाना और वहाँ मेहनत से पढ़ाना हमारे जीवन का एक ये सगल रहा है। अधिकतर समय में मैं ही प्रेयर कराता था और इसके बाद में क्लास शुरू होते थे। तो अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, समाज को दिशा देने वाला है। अगर अध्यापक जो भी हमें वेतन मिलता है उसका हम 10% भी बच्चों को ज्ञान दें, तो मेरी समझ में हमारा जीवन सार्थक होगा। और जो आपने अभी पूछा, अब सही आ रही पूरी कि चलो। पेंशन का संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है, ये वास्तव में एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, एक ज्वलंत प्रश्न है कि पेंशन दी जाए कि न दी जाए। यद्यपि 2004 में इस पेंशन को समाप्त कर दिया था। बहुत से राज्यों ने अपने स्टेट में भी पेंशन ख़त्म कर दी थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ कि पेंशन बहुत लंबे समय से, आज़ादी के बाद पेंशन मिलती रही है और ये कोई दया नहीं है, ये हमारा अधिकार है। पेंशन लेना हमारा अधिकार है। हम एमपी एमएलए को देखते हैं कि जय बार वो एमपी एमएलए बनते हैं उतने बार की उनको पेंशन मिलती है, और केवल वो 5 साल के लिए एमपी एमएलए बनते हैं और उनको पेंशन मिलती है। और यहाँ कर्मचारी 30 से लेकर के और 40 साल तक सेवा करता है और उसको पेंशन नहीं अभी समय मिल रही है। ये एक बहुत ही क्या कहें हम इसको, विडंबना है कि जहाँ पर एमपी एमएलए इस पेंशन को ले रहे हैं लेकिन राज्य कर्मचारियों को ये पेंशन नहीं मिल रही। सर, आपने बताया कि आपका बहुत ही आपने जिम्मेदारी पूर्वक अपने जीवन का, अपने काम का निर्वहन किया है। जब आप सेवा में थे उस समय का समय और आज जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो क्या जीवन स्तर में कुछ अंतर आया है? इसके बारे में सर बताएं। देखिए, जब आदमी सर्विस में होता है तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है।
जब कभी भी आज भी वेतन कमी पड़ता है, आवश्यकताओं के अनुरूप वेतन कम पड़ता है, लेकिन आदमी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। वी हैव टू एडजस्ट, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि जब हम सर्विस में थे और जब आप पेंशनधारी हो गए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि जब हम सर्विस में थे उस समय वेतन से वेतन तक बड़ी मुश्किल से वो समय हमको मिलता था, और वेतन का ये भी पता नहीं रहता था कि किस तारीख को मिलेगा। कभी कभी ये होता था कि 1 महीने हो जाए का 2 महीने हो जाए तब वेतन मिलता था, तो बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि जो हमको पेंशन 1 तारीख को मिलती है, हमारा 1 तारीख तक भी पैसा बच जाता है। यदि हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो हमारा पैसा बचता है। उस समय हमारा जीवन अभावपूर्ण था। देयर वर सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत समस्याएं थीं, और उन समस्याओं में आदमी को चुनना पड़ता था कि कौन सी समस्या को पहले हम पूरा करें, किस समस्या को बाद में पूरा करें। लेकिन जब से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, मुझे रिटायरमेंट मिला है, तब से 1 तारीख को पेंशन मिलती है। सारा जीवन संतुष्टि के साथ मैं अपना व्यतीत कर रहा हूँ, और ये चाहता हूँ कि जो पेंशन बंद है, कुछ राज्यों ने जैसे हिमाचल ने, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्यों में पेंशन अभी बहाल है। अभी पंजाब ने अभी बहाल की है, हिमाचल ने बहाल की है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि एक निर्णायक दौर है, सरकार को जिस दिन भी लगेगा, केंद्र सरकार को, कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, तो निश्चित रूप से वो राज्यों पर दबाव डालेंगे और पेंशन बहाली होगी। लोग, अब इतना जरूर है कि जो पेंशनधारी लोग हैं वो हो सकता है कि वो सहयोग न कर रहे हों, और उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमें दूसरे की समस्या पर, उसकी स्थिति पर भी हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए और हमको उनका साथ देना चाहिए। लेकिन जो लोग कुछ ही कहते हैं कि असंभव है, पेंशन नहीं दी जा सकती है, तो असंभव शब्द तो केवल मूर्खों की दुनिया में पाया जाता है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। निश्चित रूप से जो हमारे कर्मचारी बंद संघर्षरत हैं, वो निश्चित रूप से उनको एक दिन पेंशन अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। सर 2004 के बाद जो भी सेवारत नौकरियों में आए हैं उनकी पेंशन खत्म हो गई है, एनपीएस धारी हो गए हैं। सर उनके जीवन के बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जब भी किसी आदमी को पेंशन मिलती है, वो रिटायरमेंट पर आता है, उसके बच्चे तमाम अपनी योजनाएं बना लेते हैं, और जो भी उसको परिसंपत्तियां मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद में, वो सब बच्चे बांट लेते हैं या बच्चे खर्च करवा लेते हैं, और उनके पास कुछ रहता नहीं। अभी जो हमारे साथी जो रिटायरमेंट हुए, जिनके 4 बच्चे हैं, उन्होंने सब पेंशन को बांट लिया। मतलब जो भी हमें पैसा मिला फंड का, वो बांट लिया, और पेंशन भी बांट रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो इतना पैसा हम बचा के नहीं रख सकते हैं कि अपने शेष जीवन को अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सकें। इसलिए 1 अक्टूबर को सर दिल्ली में एक बहुत बड़ी महारैली है। सर इसके बारे में आपका सुझाव, आपकी नहीं, क्या शुभकामनाएं? ये बहुत अच्छी बात है जब दिल्ली में किसी बात के लिए संघर्ष होता है। अभी किसानों का संघर्ष हुआ वहाँ पर, यद्यपि 6-7 महीने के बाद में सरकार को समझ में आया, और जब लगभग मेरी समझ में 700 आदमी काल कबलित हो गए, इसके बाद उन्होंने वो तीनों काले कानून वापस लिए। तो अब सही स्थिति में जो दिल्ली में आपका संघर्ष होना है, और उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सरकार के कानों में जू रहेगी, और कोई न कोई
निश्चित रूप से उनके फेवर में निर्णय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आज आपने अपना कीमती समय दिया। हम सुन रहे थे माणिकचंद दोहरे जी को, जो वाइस प्रिंसिपल रहे हैं दयानंद इंटर कॉलेज पहाड़ापुर में, कानपुर देहात में। एक शख्सियत हैं कानपुर देहात की, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए आपने अपना जीवन व्यतीत किया है। नमस्कार। थैंक यू।